ये जो हमारा ऑपरेशन था इसको हमने नाम दिया था ऑपरेशन आसन। बहुत ही अच्छा नमूना था कोऑर्डिनेशन का ऑपरेशन जिस तरह से किया जाता है। ये लगातार खबर आ रही थी और इन्होंने कई जगह ट्वीट भी किया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कि वो कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। इसलिए हमारे लोग तैयार थे। सारी एजेंसीज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही थी, इंटेलिजेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सब काम कर रहे थे और हमको खबर लगातार आ रही थी। हमने टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल किया इसमें, जिसमें हमको लगातार सर्वेलेंस मिल रहा था अलग अलग एरियल ऑब्जेक्ट्स का। हमने अनमैन्ड व्हीकल्स यूज करे इसमें, हमने इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और ये सब मिलाकर हमको एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही सक्सेसफुल हमको नतीजा इसका मिला है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के ऑपरेशंस होंगे तो जो टेररिस्ट के मंसूबे वो नाकाम होंगे और उनका मनोबल कम होगा, वो आगे ऐसी कोशिश नहीं करेंगे। इस ऑपरेशन के दौरान हमने एक हमारा आर्मी डॉग खोया है, जो सर्च के दौरान आगे जब चल रहा था तो मिलिटेंट्स ने उस पर फायर किया था और इस आर्मी डॉग ने शहादत दी है और इसकी वजह से कई जानें बची हैं। इस ऑपरेशन के बाद इस तरह के काफी खबरें घूम रही थी कि आर्मी ने जो है बीएमपी चढ़ा दिया, इस तरह की चीजें कर दी। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहूंगा कि वो इलाका ऐसा था जहां पर काफी ग्रेडियंट था 30 डिग्रीज का और बहुत सारा वहां पे डेंस फॉलेज था। तो जब हमने वहां पर मिलिटेंट्स लोकेट करे, हमने एंगेज किया तो वहां जाना पॉसिबल नहीं था बिना खतरे के। तो हमने ये हार्डेंड व्हीकल्स को इस्तेमाल किया है वहां पहुंचने के लिए और हम पूरी इज्जत देते हैं किसी के भी पार्थिव शरीर को और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो एक सोल्जर को करना चाहिए। जो हमारी इनपुट है ये इन्फिल्ट्रेशन के लिए नहीं आए, क्योंकि इन्होंने जो वहां पर गांव में बात करी उसे ये लग रहा था कि ये प्लान करके आए थे कॉन्वॉय को टारगेट करने का और ये काफी वाकिफ थे उस इलाके से। तो ये किसी पीछे के इलाके से आए और कुछ दिनों से हमको कुछ इंटेलिजेंस मिल रही थी पीछे के इलाके में जहां पर मूवमेंट ये हो रहा था। इस इलाके में हम सर्वेलेंस रखेंगे अगर ऐसा है, लेकिन जो इनपुट मिल रहा है, जो सामान मिला उसके हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ 3 ही थे, लेकिन हम अपना गार्ड डाउन नहीं करेंगे, हम इसको सर्वेलेंस में रखेंगे और देखेंगे। इस ऑपरेशन में चैलेंज ये था कि आसपास विलेजेस थे और हमारा पहला एम होता है कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि नुकसान हो किसी को। और जो टेरेन है वहां की जो फॉलिएज है वो काफी घना है, तो उसमें लोकेट करना, आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह से ट्रेनिंग है ट्रुप्स की और जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे पास है उससे हम इसको सक्सेसफुल कर पाए। इन्फिल्ट्रेशन जो है इस इलाके में एलसी के साथ होता ही रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से एलसी में सर्वेलेंस और हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड मजबूत हो गया है, आपको पता चला होगा इस इलाके से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी। जहां तक ये हिंटरलैंड के ग्रुप के हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में घूम रहे हैं, ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहे होंगे क्योंकि ज्यादा दिन रहते तो पकड़े जाते। तो ये हाल ही में आए होंगे, किसी डायरेक्ट एक्शन के लिए आए होंगे और क्योंकि हमारे लोकल्स भी हमारे साथ इस चीज में मदद करते हैं और वो नहीं मंजूर करते कि यहाँ पर कोई अशांति आए, तो तुरंत खबर आ जाती है और हम फिर उस पर एक्शन करते हैं। Well, thanks so much for tuning in to CNBC TV 18. Make sure you follow us and stay updated on all our social media platforms.